आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। आपने इसके बारे में क्लास 9th में फिजिक्स में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और कुछ बच्चे 11th में आए होंगे तो भी थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो एग्जैक्टली क्या है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर? मतलब आज हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो दो क्वांटिटी आपको पता है, टू क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज स्केलर and second one is vector. In scalar quantity only magnitude happens, but in vector quantity magnitude plus डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों इन्वॉल्व होता है। तो आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है। मतलब बॉडी भी होती है, आत्मा भी होता है, दोनों कंप्लीट सेंस हम लोग को मिलेगा। तो दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज ये राम है और इसको कहा जाए, अगर मान लो मैं आपको बताता हूं कि 10 मीटर राम ने गया, तो आपके माइंड में कोई सेंस नहीं आया होगा कि किधर गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो क्लियर कट सेंस आ रहा होगा कि जहां भी होगा वो किधर गया होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में गया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अभी आपको समझ में आया कि दो क्वांटिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत बार आपने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, एक नंबर के फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करेंगे, और डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि वो नंबर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे राम अगर जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर, तो ये 10 मीटर अभी सिर्फ क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन 10 मीटर इन नॉर्थ में अगर मैं बोल दूं, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, यह वेक्टर बन गया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, नाप भी सकते हैं, और उसका डायरेक्शन भी पता है, दोनों चीज पता है। तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इतनी बात तो पता चल गई आपको। उसके बाद लिखेंगे थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर। थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के थ्री कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से थ्री कैरेक्टरिस्टिक है वेक्टर के। एक वेक्टर होने के लिए क्या क्या खूबी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पहले यहां तक लिख लो, हेडिंग लिख लो, यहां तक आइए पहले। तो इसका जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले देखो ऐसे, ये P एंड Q, P से लेकर Q तक। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर बनने के लिए, मान लो PQ को अगर वेक्टर बनना होगा, ये PQ को वेक्टर बनना होगा, तो इसमें थ्री कैरेक्टरिस्टिक होना है। इस थ्री कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होगा, इसका एक लेंथ होगा, फिर इसके पास एक सपोर्ट होगा, और एक सेंस होगा। ठीक है, ये तीन चीज इसका होना जरूरी है किसी भी वेक्टर में। लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये P से लेकर Q तक, और ऐसे हमने एरो दिया। ये एरो का मतलब क्या हो गया कि P से किधर जा रहा है, Q की तरफ। और इधर अगर एरो रहता तो क्या लिखते हम लोग, QP लिखते। ठीक है, इधर से लिखूंगा तो PQ, इधर से लिखा तो QP, दोनों का मतलब अलग होता है। लेकिन ये अभी लेंथ नहीं हुआ, ये PQ तो लिखा,
लेंथ होने के लिए इसको मॉड में डालेंगे ऐसे करके, ठीक है, तब जाकर के इसका ये लेंथ यहां पर आएगा, ये चीज है। तो इसका लेंथ होना चाहिए। सपोर्ट, अब सपोर्ट क्या है ये समझ जाओ, जो एल है, एल क्या है, इन्फिनाइट है। बताओ क्या बोला, इन्फिनाइट। और उस इन्फिनाइट का एक टुकड़ा पी क्यू, वो एक वेक्टर है। बस समझ में आ रहा है। तो सपोर्ट किस पे बना है बताओ, एल पर बना है। ये पी क्यू किस पे लगा हुआ है, एल पे लगा हुआ है। तो एल इसमें क्या कहलाएगा बताओ, सपोर्ट, ठीक है। एल इज अ सपोर्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सेम सपोर्ट भी होता है, कभी कभी पैरेलल सपोर्ट भी होता है। तो सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा इंफिनाइट यहां नहीं रहता, ये नीचे एल रहता है, एल इसके पैरेलल में रहता है, ऐसे करके एल रहता है, इधर रहता है एल, ठीक है। तो इसके ये भी एक तरह का पैरेलल ही है। पैरेलल लाइन का मतलब समझ में आता है ना, कि दो लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, अगर इसको उठा के इसके ऊपर ही रख दे तो भी क्या कहलाएगा, पैरेलल ही कहलाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर अगर रहा तो भी पैरेलल कहलाएगा, और डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम रहा तो भी क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। तो देखो एल इज अ सपोर्ट, यहां पे जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो कौन है, एल है, ठीक है। तो सपोर्ट कैसा हो सकता है, सेम और पैरेलल। कैसा होगा बोलो उधर से, सेम और पैरेलल, कुछ भी सपोर्ट हो सकता है, या तो सेम होगा नहीं तो पैरेलल हो। और सेंस का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन है, मतलब किस तरफ जा रहा है, पी टू क्यू जा रहा है और क्यू टू पी जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये तीन खूबी होनी चाहिए किसी भी वेक्टर में, ये तीन चीज दिखना चाहिए, उसका लेंथ होगा, उसका सपोर्ट होगा, और तीसरा उसका सेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये दो लिखो। नेक्स्ट, उसके बाद लिखो यहां से इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर कब इक्वल होगा, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ अगर उनका क्या होना चाहिए, सेम लेंथ, सेम लेंथ होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ये लेंथ इनका सेम होना चाहिए, क्लियर। दूसरा क्या होना चाहिए, सेम और नहीं तो पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। और थर्ड जो देखेंगे, सेम सेंस होना चाहिए, तीनों सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम हुआ तभी जाकर के इन दोनों को हम लोग इक्वल कहेंगे। जैसे ऐसे करके बता दिया मैंने, ये देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन बताओ, लेंथ भी क्या है, यहां से यहां तक क्या दिख रहा है, सेम ही है ना, यहां से यहां तक सेम है। दूसरा कि सेम मतलब पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल सपोर्ट में है। और तीसरा सेंस भी क्या है, सेम है, दोनों इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है। तो तीनों खूबी होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए इनको हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कहें। लिखो नेक्स्ट, आइए टाइप ऑफ वेक्टर लिखो। वेक्टर का टाइप क्या होगा, राइट। यहां से देखो टाइप ऑफ वेक्टर, यहां से मैं समझाता जा रहा हूं और लिखते चले जाइएगा अपने। ये है क्या टाइप ऑफ वेक्टर में, फर्स्ट नंबर जीरो वेक्टर लिखोगे और नल वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर मतलब इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियल का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है ना, मान लो ए और बी हो गया, ऐसे करके जा रहा है। तो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर खत्म हुआ है,
तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा है टर्मिनल पॉइंट। हमारा इनिशियल और ये है टर्मिनल पॉइंट, ये चीज। ठीक है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, कॉन्साइड करेगा। कॉन्साइड का मतलब एक के ऊपर एक ही आ जाएगा, मतलब या तो इस तरह का बन जाए, क्लियर, या यहां से स्टार्ट हुआ और फिर यहीं पे आ गया। तो बताओ ऐसा वेक्टर भी क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट होकर के फिर यहीं पहुंच गया, है ना। या डॉट टाइप का समझ जाओ, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, नल वेक्टर। और इसका मॉडुलस भी क्या होता है बताओ तो, जीरो हो जाता है, क्लियर है। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करेंगे बताओ, इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ये वेक्टर के थ्रू हम लोग डिनोट कहेंगे। और वेक्टर अदर देन नल वेक्टर आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, मतलब कि नल वेक्टर को छोड़ करके जितना वेक्टर पढ़ेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर वेक्टर कहलाएगा। तो चलिए ये लाइन यहां से यहां तक पहले लिखिए, ये पूरा का पूरा ये लाइन यहां कंप्लीट कीजिए, इसको लिखिए, क्लियर है। इसका मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, जीरो दिखता है। और डिनोट किससे करते हैं हम लोग, इस वेक्टर से लिखते हैं हम लोग, यहां तक लिखिए। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे देख रहे हो कि यूनिट वेक्टर इज गिवन हियर, राइट हियर, यूनिट वेक्टर सेकंड नंबर में लिखोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर। इसमें क्या होगा, whose magnitude is वन, ठीक है। और यूनिटी, इसको यूनिटी कह सकते हो, दैट इज वन का, ठीक है। whose magnitude is वन, ये देखिए, दैट इज वन। यहाँ कोई वेक्टर ए मॉड इसका वन कर दो, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। इसका फॉर्मूला होता है एक, इसका यूज करेंगे हम लोग। इसको यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर कैप, बोलो ए के ऊपर कैप। और फॉर्मूला है ए वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड, बस, ठीक है। ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, बस इसी को ध्यान में रखना। और इतना लिखिए इसका फॉर्मूला। उसके बाद लाइक वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसी को हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उनका सेंस सेम होना चाहिए लाइक वेक्टर का। नेक्स्ट, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर हो गया। ये सेंस समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है। जैसे सब इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे हैं तो सब आ रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ, कोई आगे है पीछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आ किधर रहा है, सब इंस्टीट्यूट की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, सब लाइक हो, ठीक है। और अनलाइक का मतलब अपोजिट जा रहा है, एक किधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनलाइक। एक स्टूडेंट आ रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ, एक इंस्टीट्यूट से दूर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन यहां पर होना चाहिए, ये लिख लो। उसके बाद लिखेंगे को लीनियर,
और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, यहां लिखना है हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट। यहाँ सपोर्ट से मतलब, ऊपर वाला सेंस से मतलब था, हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। जैसे दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा बताओ? कोलिनियर कहलाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट क्या है, सेम सपोर्ट जा रहा है कि नहीं, एक ही पर है। और ऐसे भी जो कहलाएगा, ये हमारा मान लो एल वेक्टर और ये हमारा एम वेक्टर है, ये क्या कोलिनियर कहलाएगा? हाँ, ये भी कहलाएगा, क्योंकि दोनों कैसा सपोर्ट किया है, पैरेलल। अच्छा ये बताओ, क्या ये कोलिनियर कहलाएगा? एन वेक्टर पी वेक्टर, ये कोलिनियर कहलाएगा? हाँ या ना? कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बताओ? पैरेलल है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? सिर्फ पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। सेम हो अलग, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। तो लिख लो, ये डायग्राम भी बनाओ। कोलिनियर, इसी को हम लोग कोलिनियर कहते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। having same initial points, having same initial points, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम, ठीक है। ओरिजिन सबका सेम हो रहा है, दिख रहा है, ये भी यहीं से जा रहा है, ये भी यहीं से, ये भी यहीं से निकले, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी छुट्टी हुई, तो छुट्टी होने के बाद जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, लेकिन सब कहाँ से निकल रहे हैं? इसी क्लास से। तो ये क्लास क्या कहलाएगा? अभी इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और कहीं पे भी चला जाए, तो अभी अभी के सिचुएशन में जब आप निकलोगे, तो दैट इज व्हाट, को इनिशियल वेक्टर कहलाओगे। सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना अपना घर की तरफ जा रहा, अलग अलग, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, लेकिन निकला सब कहाँ से? यहीं से नहीं है ना। इसी को हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, राइट। यहाँ देखो, सपोर्ट वेक्टर इज पैरेलल टू द सेम प्लेन, कोप्लेनर। अब कोप्लेनर क्या हो गया कि, और जैसे देखो, ये समझो कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा चला गया, ठीक है, या मान लो यहीं पे दो तीन वेक्टर हम डाल दिए, इसी प्लेन पे दो तीन वेक्टर डाल दिया हमने, एक ऐसा, एक ऐसा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गए। तो इस दोनों वेक्टर को ध्यान से देखेंगे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर क्यों कहलाएगा बताओ?
क्योंकि दोनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर इसका मैं सपोर्ट देखूं, ये देखो क्या कह रहा है, सपोर्ट ऑफ वेक्टर इज, इसका जो सपोर्ट ऑफ द वेक्टर इज व्हाट, पैरेलल टू द सेम प्लेन। मतलब कि इस वेक्टर देखो, ये वेक्टर, अच्छा मान लो ऐसे समझो, ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पे इस तरह से हम पेन को रख दिए, तो पेन और ये बोर्ड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो सपोर्ट है ये पैरेलल किसके है बताओ तो, बोर्ड के पैरेलल है। और दूसरा भी पेन रख दिया, बी नाम का पेन है, वो भी किसके पैरेलल, बोर्ड के पैरेलल है। तो ए और बी दोनों किससे सपोर्ट लिया हुआ है, बोर्ड से सपोर्ट ले लिया है। तो इसका मतलब सपोर्ट ऑफ ए एंड बी पैरेलल टू द सेम प्लेन, इसलिए इसको हम लोग को प्लेनर कहते हैं। ठीक है, राइट। यहां पर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है, मतलब ऐसे, इट्स अ ए वेक्टर, इट्स अ बी वेक्टर, इट्स अ सी वेक्टर, और यहां पर आकर कोइंसाइड करेगी। ये कैसा कहलाएगा बताओ, कोटर मीनियस वेक्टर, समझ में आ रहा है, ये कहलाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे अगर डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, दिख रहा है, तो ये तीनों कहाँ मैच कर रहा है, यहीं पर आकर मैच कर रहा है। जिसका टर्मिनल पॉइंट जहां पे एंड होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है लेकिन यहाँ मिल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है लेकिन मिल यहाँ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है मिल यहाँ रहा है। जैसे यहां से जब जाओगे छुट्टी होगा तो कौन सा वेक्टर कहलाएगा, को इनिशियल। लेकिन जब क्लास स्टार्ट होगा तो जगह जगह से आओगे, सब यहां मिलोगे। स्टार्टिंग कहां से किया था, घर से, तो इनिशियल पॉइंट था, खत्म कहां हुआ, क्लास में, तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब कोटरमिनियस वेक्टर। तो अभी वहां से जब घर से आए थे तो आप लोग किस तरह का वेक्टर थे, कोटरमिनियस। यहां से निकलोगे तो क्या कहलाओगे, को इनिशियल। ठीक है, ये समझ लो, तो यहां तक क्लियर हुआ। और जब भी हमने क्या बताया कि जो स्टूडेंट घर में ही बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अभी ऑनलाइन कर रहा है, तो उसका इनिशियल भी सेम है, टर्मिनल भी सेम है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे समझ सकते हो आप। नेक्स्ट एक और लिख लो, रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। यहां लिखो हैविंग हैविंग सेम डायरेक्शन बट magnitude, having same direction magnitude equal to reciprocal to given vector and denoted by a वेक्टर का इनवर्स। ऐसे ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। तो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे वन, और मॉड डाल दो इसको। ठीक है, तो वन बाई जो गिवन वेक्टर रहेगा, वन बाई ए मॉड। ठीक है, तो एक कोई वेक्टर रहा और उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो वन बाई ए। ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल वेक्टर है। इसे लिख दो इतना,
और एक और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लोकलाइज्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। यहां लिख लो a vector which is drawn parallel to a given vector A, but magnitude through a specific point given vector A. A vector which is drawn, ये drawn होगा parallel to a given vector through a specific point ध्यान से देखते जाइए कि इस लाइन का मतलब क्या है। इन अ स्पेस, in a space is called localized vector। इसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ठीक है, a vector which is drawn parallel to a given vector through a specific point in a space is called localized vector हो गया। देख लीजिए, देखो मैं दोनों वेक्टर लिख दिया हूं एक साथ, समझने की कोशिश करते हैं दोनों का मतलब क्या है। A vector which is drawn parallel to a given vector, ठीक है, एक वेक्टर गिवन टू अ पैरेलल वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए इन अ स्पेस इज कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर। मान लो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया और यहां से गुजर रहा है एक वेक्टर ए और ये पैरेलल है बी वेक्टर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझिएगा। ये गिवन वेक्टर, ये ए वेक्टर, और ये किस पॉइंट से गुजर रहा है बताओ, ए पॉइंट से गुजरना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम लोग लोकलाइज वेक्टर कहेंगे। लोकलाइज्ड मतलब पर्टिकुलरली एक पॉइंट के लोकेशन से गुजरना चाहिए, अगर उसी जगह से गुजरेगा तभी उसको हम लोकलाइज वेक्टर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर एज इट्स इफेक्ट डिपेंड ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब जैसे रिजिड बॉडी में, अब फिजिक्स में शायद आप लोग बेटर इसको समझ पाओगे कि जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और या मान लो कि किसी भी तरह है, अगर फोर्स एक यहाँ पे लगाते हैं, इसको मान लो कि ये ऐसे कह सकते हो, ठीक है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे किसी तरह का ऑब्जेक्ट है और यहाँ फोर्स हमको लगाना है, इसको गिराना है, तो गिरने का चांसेस कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि इधर होना चाहिए बताओ, किनारे साइड होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगेगा तभी जाकर के उसके इफेक्ट का असर पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो वेक्टर गुजरना चाहिए, तभी जाकर उसको हम लोकलाइज वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या, फ्री वेक्टर क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन किस चीज पर, उसका लेंथ पे खाली डिपेंड करे और उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करना चाहिए। जैसे ये इसका खाली लेंथ और इसका क्या होना, लेंथ होगा और किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस समझ में आ रहा है ना।
ये किस पॉइंट से आ रहा, पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा, उससे मतलब नहीं है, उसको क्या चीज से मतलब है, उसका लेंथ पता चल जाए और किस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। वो हमारा फ्री वेक्टर हो रहा है। क्लियर है? और लोकलाइज में क्या होना चाहिए बताओ? पैरेलल भी होना चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही गुजरना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? तब जाकर के वो लोकलाइज वेक्टर होगी। समझ रही हो संचिता? यस सर। हाँ। तो दोनों में। और आपका क्या था, एक पैरेलल वेक्टर के बारे में पूछ रही थी क्या आप? कोलिनियर वेक्टर और इसमें लोकलाइज में डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। ठीक है चलो। तो मोस्टली जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये पूरे वेक्टर में, हम लोग फ्री वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। लोकलाइज वेक्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, जो यहाँ पे पढ़नी है ये किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्री वेक्टर। मतलब उसका लेंथ और उसका डायरेक्शन, दो चीज से हमको मतलब। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लेंथ और उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन। किस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा है उससे मतलब नहीं है। जो अभी का टॉपिक है पूरा ट्वेल्थ का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर। ठीक है? ये हमारा क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है। यहां से लिख दो ट्वेल्थ का टॉपिक ये है। इसी के बारे में ज्यादा स्टडी हम लोगों की। लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए।